नीतीश जी का हमको लगता है कि बहुत स्रोतों से हमको खबर लगी है कि उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं है। वो बातें भूल जाते हैं, कुछ कहने का कुछ को देते हैं, जैसे असेंबली में। जदयू को भी सोचना होगा, हमको लगता है कि तो वो अब इस लायक नहीं है कि मुख्यमंत्री बने रहें जो हमको। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री व आरा के सांसद आर.के. सिंह ने आज नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार अपराध चरम सीमा पर है, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार अब बिहार की सुध नहीं ले रहे हैं। बिहार के अपराध को नियंत्रण करने में अब उनकी रुचि नहीं रह गई। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर भी बड़ा हमला किया है। उन्होंने साफ तौर कहा है कि इस गठबंधन में जितने भी दल हैं वो बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं आर.के. सिंह। का कहीं कोई मतलब है नहीं, उसमें अलग अलग प्रांत के नेता हैं, कोई राष्ट्रीय नेता है नहीं, और सभी की महत्वाकांक्षा है। तो इंडिया गठबंधन वैसे ही है, कहीं कुछ है नहीं। सर, केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दे दिया है कि जब इंडिया गठबंधन में ये तय हुआ ही नहीं था कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर ममता बनर्जी ने आनंद फानंद में एक कर दिया। कहीं ना कहीं नीतीश जी को हाथ पहुंचाने के लिए किया गया। ये अलग अलग लोगों के अलग अलग महत्वाकांक्षा है, और ममता बनर्जी तो खैर ये नहीं चाहती होंगी कि हाँ कोई और नेता बन जाए, तो उसमें डिफरेंसेस होंगे, इंडिया गठबंधन में डिफरेंसेस होंगे। उनके पास वैसे भी कोई नेता है ही नहीं। हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा नेता है जो कि राष्ट्रीय नेता का कद का हो, चाहे भाई खड़गे जी हों, चाहे ममता बनर्जी हो। ममता बनर्जी बंगाल में नेता हो सकती है, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में कहीं उनका कोई वजूद नहीं है, साउथ में तो छोड़ ही दीजिए। इसी तरह से विभिन्न जो नेतागण हैं उनका कहीं कोई वजूद नहीं है। खड़गे जी का यहाँ कोई वजूद है क्या, या उत्तर प्रदेश में कहीं वजूद है क्या, राष्ट्र में और कहाँ वजूद है साहब। कर्नाटक में भले वजूद नहीं है, तो ये खड़गे जी कहाँ से राष्ट्रीय नेता हो जाएंगे। उनके पास राष्ट्रीय नेता ही नहीं। राहुल गांधी वैसे ही रिजाइन कर गए कि हाँ साहब सो राष्ट्रीय नेता नहीं, तो वैसा ही है। तो सीट शेयरिंग में सर दिक्कतें भी आने वाली हैं क्या? सीट शेयरिंग बिहार में अपराध बढ़ रहा है बहुत तेजी से। नीतीश कुमार जी देखिए, ये अब यहाँ पर शासन चलाना प्रायः छोड़ चुके हैं। ये अब ये प्रशासन पर ध्यान देते ही नहीं है। अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, एकदम चरम सीमा पर। ये हमको लगता है कि बहुत स्रोतों से हमको खबर लगी है कि उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं है। वो बातें भूल जाते हैं, कुछ कहने का कुछ को देते हैं, जैसे असेंबली में हुआ। तो जदयू को भी सोचना होगा, हमको लगता है कि तो वो अब इस लायक नहीं है कि मुख्यमंत्री बने रहें जो हमको समझ में आता है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का बयान नहीं दे सकता था जो कि असेंबली में उन्होंने दिया। सर, सीट शेयरिंग का मुद्दा भी ये हो सकता है। लालू जी ने कहा जल्दी सीट शेयरिंग हो जाएगी, लग रहा है कि कुछ हो जाएगा। हमको लगता है कि नीतीश जी को बहुत कम सीट पर संतोष करना पड़ेगा, हमको यही लगता है। और नीतीश जी बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब ये उनकी गलती है। और ये पहली गलती नहीं थी, तो 3 बार 4 बार ये अपना दल बदल कर चुके। गलती अगर सुधारते हैं फिर हाँ सर। आपने साफ तौर पर सुना कि वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है महत्वाकांक्षी हो गए हैं। अब यहाँ की शासन को चलाने में उनकी क्षमता नहीं है, ना ही कोई रुचि है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार अब बीमार हो चुके हैं और अविलंब उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल जिस तरह से आर.के. सिंह का जो बयान आया है, कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में हलचल की तरह है। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे इंडिया गठबंधन को लेकर हो। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या जदयू के तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें जनता मीटर।